मित्रों, आज हम चर्चा करें कुंभ राशि का सितंबर का महीना कैसा रहेगा। सितंबर के महीने में कुंभ राशि कैसी रहेगी, धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इस बारे में चर्चा करेंगे। और कुंभ राशि वालों को बताना चाहता हूं कि सितंबर के महीने में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन गोचर होने वाला है। सूर्य का राशि परिवर्तन, बुध का राशि परिवर्तन, शुक्र और मंगल का राशि परिवर्तन होगा और 4 ग्रहों के गोचर से आप पे जबरदस्त इफेक्ट पड़ने वाला है। उसके लिए पूरा कार्यक्रम आपको देखना है। सबसे पहले सितंबर महीने की कुंडली के ऊपर नजर डालते हैं। ये सितंबर के महीने की कुंडली है। आप देखेंगे कि राहु आप ही की राशि में बैठे हैं, शनिदेव धन भाव में बैठे हैं, बृहस्पति आपके पंचम भाव में बैठे हैं, शुक्रदेव छठे भाव में बैठे हैं और शुक्रदेव का ट्रांजिट सितंबर के महीने में ही सप्तम भाव में सिंह राशि में हो जाएगा। इसी प्रकार से सूर्य और बुध और केतु तीनों ग्रह आपके सप्तम भाव में बैठे हैं और सूर्य और बुध दोनों ही सितंबर के महीने में सिंह राशि में भी रहेंगे, कन्या राशि में भी गोचर रहेगा। मंगल आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, यानी कि कन्या राशि में बैठे हैं, जहाँ 6 नंबर लिखा है। अब ये मंगल ही कहीं ना कहीं 12-13 तारीख को इनका गोचर होगा आपके नवम भाव में और चंद्रमा आपके लाभ भाव में बैठे हैं। तो ये आपके सितंबर महीने की कुंडली है। सबसे पहले कुंभ राशि वालों की हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सितंबर के महीने में सूर्य और बुध आपके सप्तम भाव में बैठे हैं और सूर्य और बुध आदित्य योग बनाते हैं मित्रों, और उसकी दृष्टि आपकी राशि पर है, यानी कि सूर्य और बुध दोनों ग्रहों की दृष्टि कुंभ राशि यानी आपकी राशि पर है। यानी सितंबर का महीना बड़ा खास होने वाला है। आप जो भी मेहनत कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ प्रतिफल आपको मिलेगा। सितंबर में आपको मेडल, अवार्ड मिल सकता है आपके किए गए कामों के लिए, या सामाजिक कोई पद का लाभ आपको हो सकता है। समाज में सामाजिक गतिविधियों में आपका रुचि बढ़ जाएगी। समाज के कार्यक्रमों में आप बढ़ चढ़ के सितंबर के महीने में हिस्सा लेंगे और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपकी काफ़ी सारी मित्रताएं सितंबर में होंगी, काफ़ी सारी जान पहचानें होंगी, बड़ी सेलिब्रिटियों से आपकी जान पहचान, अच्छे राजनेताओं से, प्रभावशाली व्यक्तियों से आपकी जान पहचान होगी सितंबर के महीने में। हेल्थ भी आपकी अच्छी ही रहने वाली है। तो सूर्य और बुध का, बुध आदित्य योग का प्रभाव आप पे बड़ा अच्छा है। आप सामाजिक होने वाले हैं सितंबर के महीने में। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति के स्वामी गुरु हैं, गुरु पंचम में। गज लक्ष्मी योग, जी हाँ, गज लक्ष्मी योग आपका सितंबर में बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ गज केसरी योग भी सितंबर में बनेगा। 2 बड़े राजयोग आपके बनेंगे। तो पूरा का पूरा सितंबर का महीना यानी 1 से लेकर 30 सितंबर तक 3 बड़े धन लाभ कुंभ राशि को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और इतने बड़े गज लक्ष्मी योग और गज केसरी योग बनने के बावजूद भी अगर आपको धन लाभ नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं। यानी कि गज लक्ष्मी और गज केसरी योग का प्रभाव आप पे पड़ेगा ही पड़ेगा। पहला अगर देखा जाए तो कृषि या जमीन से संबंधित कोई ना कोई आपको लाभ मिलेगा, या तो रेंटल इनकम का लाभ मिलेगा या कृषि से कुछ लाभ मिलेगा। जमीन के पेंडिंग कुछ ना कुछ काम सितंबर में होते हुए नजर आएंगे। दूसरा, किसी काम की कमीशन आपको प्राप्त होगी, उसका योग नज़र आ रहा है। तीसरा अगर देखा जाए तो आप कोई अपने टैलेंट से कुछ ना कुछ धन लाभ करेंगे, या तो आपके अंदर जो टैलेंट है उसका इस्तेमाल करेंगे, जान पहचान का लिंक का इस्तेमाल करेंगे, उससे भी आपको अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। चौथा देखा जाए तो किसी इन्वेस्टमेंट या ऑनलाइन कुछ ना कुछ आपको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के धन की स्थिति तुला राशि की गज लक्ष्मी योग के कारण बहुत अच्छी रहेगी। रुका हुआ धन भी आपको मिलेगा भाई। तो धन की स्थिति कहीं ना कहीं कुंभ राशि की कहीं ना कहीं सितंबर के महीने में बहुत अच्छी है। इसी प्रकार से पारिवारिक क्षेत्र के बारे में बात करें तो पारिवारिक क्षेत्र के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र अभी छठे भाव में कर्क राशि में बैठे हैं, तो 2 भागों में बटेगी आपकी सितंबर के महीने में कहीं ना कहीं कुंभ राशि की स्थिति। पहला 1 तारीख से लेकर और 13 सितंबर तक देखा जाए तो शुक्र कर्क में बैठे हैं, तो माता पिता को हेल्थ के इश्यू रहेंगे कुंभ राशि वालों। कहीं ना कहीं परिवार में बड़े बुजुर्गों को शुगर की प्रॉब्लम, हाथ पैरों में दर्द, नेत्र की परेशानी रह सकती है। माता जी पांडे जी आपने बहुत उपाय किए, रतन भी पहने, उससे कुछ फायदा भी होता है या ऐसे ही है? पहले तो गुरुजी को नमन प्रणाम। और मैं अगर सच बताऊं तो मुझे इतना फ़ायदा हुआ इससे, और एक तो मेरी जितने भी मैंने प्रयास किए, जो भी मुझे गुरुजी ने बताया मैंने सब किया और मुझसे बहुत लाभ हुआ।
आज मेरी बीमारी को 5 साल हो गए और मैं बिल्कुल आपके सामने देखिए बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मैंने अपने बच्चों को भी दिखाई इनको, और बच्चों के लिए जो जो इन्होंने बोला मैं वो सब किया बच्चों ने, हमने। और आज मेरी दोनों बेटियों की शादी होने वाली है। बड़ी की तो हो गई थी पिछले साल, इस बार मेरी छोटी बेटी की शादी हो रही है। तो मुझे यहाँ आके बहुत बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है, एक ऊर्जा अलग से आती है, उत्पन्न होती है। गुरु जी को फिर से नम नम प्रणाम। जय माता दी। तो कुल मिला के पारिवारिक क्षेत्र 13 सितंबर तक, जब तक शुक्र कर्क राशि में रहेंगे तब तक थोड़ा अस्त व्यस्त रहेगा। फिर उसके बाद 14 तारीख से लेकर 30 सितंबर में घर के अंदर शांति का माहौल रहेगा। घर के अंदर कोई ना कोई पारिवारिक सदस्य से संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। घर के अंदर पूजा पाठ होगा, पितरों का दान धर्म करेंगे, पूजा करेंगे, धर्म दान करेंगे। तो कुल मिला के 14 तारीख से 30 सितंबर तक सब कुछ नॉर्मल हो जाने वाला है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले उनकी, जिनकी छोटी या बड़ी दोनों में से कोई भी संतान है। तो सितंबर के महीने में बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके पंचम भाव में बैठा है और चंद्रमा आपके लाभ भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं गज केसरी योग कुंभ राशि वालों की, चाहे छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है, उनका बनता हुआ नजर आएगा। संतान की कोई ना कोई करियर से संबंधित, विद्या से संबंधित कोई ना कोई इच्छा सितंबर में पूरी होती हुई नजर आ रही है। यानी संतान का कहीं ना कहीं सिलेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। और खासकर अगर आपकी बड़ी संतान है, 18 से की उम्र से बड़ी संतान है, तो उनका पद प्रमोशन, नई जॉब का योग नजर आ रहा है। तो कुल मिला के चाहे छोटी संतान है बड़ी संतान है, उनकी इच्छा पूर्ति गज केसरी योग के कारण होती हुई नजर आ रही है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, संतान सुख आपका बढ़िया रहेगा। इसी प्रकार से सितंबर में विद्यार्थी स्टूडेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप पर भी गज केसरी योग का प्रभाव रहेगा। गज केसरी योग के कारण कोई रुका हुआ काम आपका स्टूडेंट का सितंबर में बनता हुआ नजर आएगा। माता पिता या परिवार वाले कोई ना कोई इच्छा पूर्ति आपकी कर ही देंगे। गज केसरी योग का जादू चलेगा और आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट या कोई ना कोई इच्छा पूर्ति होगी। तो विद्यार्थी हो चाहे संतान वाले हो, तो कहीं ना कहीं सितंबर का महीना दोनों के लिए अच्छा है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले उनकी, जो जॉब करते हैं तो जॉब के लिए खासकर सितंबर का महीना बड़ा लाभकारी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर गज लक्ष्मी योग बन रहा है। यानी पूरा सितंबर के महीने में 3 घटनाएं कुंभ राशि के करियर में होती हुई नजर आएगी। पहला, करियर में कोई रुका हुआ काम बनेगा। तो करियर में कोई ना कोई सितंबर के महीने में बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। और कहीं या तो ये खुशखबरी नई नौकरी की होगी, बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, या मनचाहा कोई ना कोई आपको ट्रांसफ़र मिलेगा। तो कुल कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई फाइल सैंक्शन होती हुई नज़र आ रही है। तो पहला तो कहीं ना कहीं गज लक्ष्मी योग के कारण आपको इसका लाभ मिलेगा। दूसरा, देखा जाए तो रुकी हुई कोई इच्छा आपकी पूरी होगी। तीसरा, मनचाहा आपको काम मिलेगा और आपकी तारीफ सीनियर करने वाले हैं। आपका लोहा आपके ऑफिस में, आपका डंका बजेगा। तो कुल मिला के आपका प्रभाव ऑफिस में सितंबर के महीने में, क्योंकि गज केसरी योग भी बन रहा है, गज लक्ष्मी योग भी बन रहा है, जिसका आपके करियर में ज़बरदस्त प्रभाव कुंभ राशि वालों पड़ने वाला है। सितंबर का महीना शत्रुओं पे विजय प्राप्त वाला और कॉम्पिटिटर पे विजय प्राप्ति वाला रहेगा। तो कहीं ना कहीं सितंबर का महीना जॉब में कुछ बड़ा धमाका आप करने वाले हैं, उसका योग नज़र आ रहा है। यानी सितंबर के महीने में करियर में बड़ा धमाका होगा। इसी प्रकार से कुंभ राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन यानी आपके सप्तम भाव में सूर्य और बुध दोनों ग्रह बैठे हैं। और कहीं ना कहीं, चाहे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, चाहे आप प्रेमी प्रेमिका हो चाहे पति पत्नी हो, सितंबर का महीना में अगर चर्चा करें तो कुंभ राशि वाले जितने भी हैं उनके बारे में चर्चा करें तो सूर्यदेव सिंह राशि में भी गोचर करेंगे, उसके बाद कन्या राशि में भी गोचर करेंगे। यानी सितंबर के महीने में जो भी आपके पार्टनर हैं उनको लाभ ही होगा, उनके लिए बहुत लाभकारी सितंबर का महीना रहेगा। पहला, आपके पार्टनर को, चाहे आपके लव पार्टनर हो चाहे आपके मैरिड पार्टनर हो, उनको पद का, प्रमोशन का लाभ सितंबर के महीने में मिलेगा। दूसरा, पार्टनर के साथ में जो भी अनबन थी वो दूर होती हुई नजर आएगी। पार्टनर को हेल्थ के इश्यू थे वो सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। पार्टनर को जो पारिवारिक प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ में नदी पहाड़ों की आपकी यात्रा होती हुई नजर आएगी। पार्टनर को कोई धन लाभ होता हुआ भी नजर आएगा सितंबर के महीने में। और पार्टनर को नई जॉब, नए काम के ऑफर भी मिलेंगे। तो पार्टनर से रिलेशन के लिए भी सितंबर का महीना काफ़ी अच्छा है। और
पार्टनर भी आपको इम्प्रेस करने का पूरा कोशिश करेंगे और आप भी पार्टनर को खुश करने का प्रयास करेंगे। यानी कि रिलेशन के लिए चाहे पति पत्नी हो, प्रेम प्रेमिका हो, कहीं ना कहीं सितंबर का महीना वेल एंड गुड रहने वाला है, यादगार रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, जो अपना काम करते हैं, भाई उनका सितंबर का महीना कैसा रहेगा। दो भागों में बटेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यापार क्षेत्र के जो स्वामी है मंगल है, मंगल अभी कन्या राशि में बैठे हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं, तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 1 तारीख से 13 सितंबर तक जब तक मंगल कन्या राशि में रहेंगे, खर्चों में आपके व्यापारी दुकानदारों की वृद्धि रहेगी। कभी मशीन खराब हो जाएगी, उस पर आपका खर्चा होएगा, कभी सरकारी किसी चालान भुगतान पे आपका खर्चा होता हुआ नज़र आएगा, कभी कभी आप टूट फूट को ठीक कराते हुए उस पर खर्चा होगा, कभी मशीनें आपकी ख़राब हो जाएंगी। तो कुल मिला के आपके खर्चों में बहुत वृद्धि है। 13 सितंबर तक व्यापार में खूब सारा धन आपका खर्च होता हुआ नजर आएगा। फिर 14 तारीख से 30 सितंबर में मंगल तुला राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे, आपके 9वें भाव में ट्रांजिट करेंगे। 9वां भाव थोड़ा शांति वाला है। जो खर्चे आपके हो रहे थे, बार बार मशीनें खराब हो रही थी, सरकारी जो खर्चे हो रहे थे, उसका कुछ ना कुछ समाधान मिलेगा और यहाँ से आपके खर्चे थोड़े कम हो जाएंगे। विदेशी इनकम आपको प्राप्त होगी या विदेशी कोई ना कोई मल्टीनेशनल कंपनी से आपको काम मिलेगा या नया कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है और काम में भी यहीं से आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। यानी 14 तारीख से 30 सितंबर में जो भी उससे पहले जो चल रही परेशानी है, उसका समाधान 14 सितंबर के बाद आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के व्यापारियों के लिए अच्छा बुरा दोनों तरह के एक्सपीरियंस वाला सितंबर का महीना रहेगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। दीप्ति जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप गुरुजी से तो बहुत समय से जुड़े हुए हाँ हैं जी। तो क्या कहता है आपका अनुभव? मेरा अनुभव ये है, आज तक मेरे लिए जितना भी इन्होंने बताया, और उसका सबसे बड़ी अच्छी बात इनके यहाँ मुझे जो लगती है, किसी बात पे ये नहीं अच्छा ये मुसीबत आनी है ऐसा नहीं होता इनके यहाँ, उसका वो भी बताते उपाय, निवारण बताते हैं। सबसे अच्छी चीज़ है मुझे, और मैं इसीलिए आज यहाँ पे आई हूँ दोबारा। चाहे हम लोग 2-3 साल बाद मिल रहे हैं पंडित जी, मगर मेरे को विश्वास पंडित जी से बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा, कि मैं अपना बेटा हुआ है आके यहीं दिखाई है कुंडली। मैं आई थी बेटे को लेकर के, देश रही था तो इसलिए मैं तो बहुत मानती हूँ, तो उसके लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। चलो, माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे और गुरु जी का आशीर्वाद ही बना रहे। थैंक यू। जय माता दी।